गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो तीसरी बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास। इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, वह कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, मानव का इतिहास है, और मानव का इतिहास कभी बोरिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है और हमारे पूर्वजों का इतिहास बोरिंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारी धारणा बन चुकी है कि जो इतिहास है वो तो उबाऊ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। अर्थात इतिहास में क्या है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसमें बदलाव होते रहेंगे। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरीके की थी और उनमें क्या बदलाव आए। अर्थात जब हम किसी भी क्षेत्र के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि पुराने समय में क्या था और फिर धीरे धीरे उसमें क्या बदलाव हुआ। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। अर्थात जैसे हम वर्तमान स्थिति और जो प्राचीन स्थिति थी उन दोनों की तुलना करते हैं, तो फिर हम कहने लगते हैं कि प्राचीन समय में ऐसा होता था और वर्तमान समय में ऐसा होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक हो। अर्थात कभी कभी हमारे सामने ऐसी भी घटनाएँ या ऐसी भी परिस्थितियाँ होती है जो हम समझ ही नहीं पाते और हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरीके से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अर्थात कई सवाल है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं और उनके बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये किस तरीके से इनका विकास हुआ होगा, किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई होगी। ये एक चित्र बनाया गया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र है जिसमें शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया हुआ है चित्र। 1782 का है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिका को सौंप रहे हैं, मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए आगे, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा।
इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। अर्थात इस प्रकार से कोई भी कार्य एक साथ तुरंत शुरू नहीं होता, उसी प्रकार से हमारे ऊपर जो ब्रिटिश शासन हुआ वो शासन भी, उसकी भी कोई एक निश्चित तारीख नहीं है कि तुरंत इस दिन से हो गया। ये लंबी प्रक्रिया चली है, धीरे 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 अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर कब्जा किया। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये भी अचानक नहीं हुए, ये सभी भी धीरे धीरे घटित हुए हैं। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रही। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों में जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। जब ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मारा गया, उसके बारे में कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व भी बना रहता है। अर्थात ये जो तिथियां हैं इनके बारे में तो निश्चित बताया जा सकता है, लेकिन जो और बदलाव होते हैं उन बदलावों के बारे में हम निश्चित तिथि नहीं बता सकते। ठीक है, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अर्थात जो हम किताबें पढ़ते हैं उनमें जो पुराने समय में किस तरीके से वो रोजी रोटी आजीविका चलाते थे, किस तरीके से कमाते थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह की रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, ये सभी भी हमें किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है।